हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और हमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखना है। तो यहाँ पे फैक्टराइज करके दिया 8a³ प्लस b³। तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यूब है तो ये क्यूब होगा। तो a प्लस बी का ही क्यूब इस पर भी लगा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे इसको एग्जैक्ट फॉर्म में करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8a³ है तो 8a³ तो 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 2। अब 2a का क्यूब करेंगे तो 8a³ मिल जाएगा हमें। ऐसे ही b³ है तो प्लस b³, फिर 12ab है तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है 2a आया है और b का b। अब 3ab यानी कि a का जो वैल्यू है 2a और b यानी कि b, और यहाँ पे है प्लस, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में a प्लस बी है तो a क्या है 2a और प्लस b, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये हमारा करेक्ट है कि नहीं तो ऐसे कर सकते हैं 8a³ प्लस b³ प्लस 3 2 6 6ab और यहाँ पे 2a प्लस b से मल्टीप्लाई कराना है। तो 8a³ प्लस b³ प्लस 6 2 12 a²b और यहाँ पे करेंगे तो 6ab²। तो यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, यानी कि ये हम लोग का एकदम करेक्ट है। तो ये दोनों पॉइंट नहीं लिखना है आपको, लेकिन ये हम सिर्फ आपको कंफर्म कराने के लिए लिखे हैं कि हमारा जो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये a का हो गया, ये b का, तो यहाँ पे हो सकता है 2a प्लस b का होल क्यूब है ये। अब इसको आप चाहे तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीपल फॉर्म में, 2a प्लस b, 2a प्लस b और फिर 2a प्लस b। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको भी एग्जैक्ट फॉर्म में लाने के लिए 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। तो 2 का क्यूब लिखेंगे 2a का क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस b का क्यूब और फिर प्लस 3, a क्या है 2a और b क्या है माइनस b। अब फिर लिखेंगे प्लस a प्लस b यानी कि 2a प्लस माइनस b। अब ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 2a माइनस b का ये जो है होल क्यूब है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं ऐसे, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है इसका 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। इसमें भी वही आइडेंटिटी रहेगा, a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाते हैं। 27 दिया है यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पे a³ यानी कि 3 का क्यूब प्लस b यानी कि माइनस 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है और a³ प्लस 3, a क्या है a है 3 और b है माइनस 5 है। तो 3 माइनस 5a और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3 प्लस माइनस 5a। तो यहाँ पे
3a है और ये हो गया b। हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 5a का क्यूब, 3 माइनस 5a का क्यूब। अब इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे 3 माइनस 5a, 3 टाइम्स 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ये हम लोग का थर्ड पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।